है।
नहीं पता जानवी निवेदन की नगमा खातून कौन से मैं नगमा खातून आपके बैंक का खाताधारी हूँ। मैं नगमा खातून आपकी बैंक का आपके बैंक का बैंक गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर लिए खुराफात सब? हो गया सबका? कौन था वैसे होस्ट? कौन हुआ था थोड़ी देर पहले? तभी ये पता नहीं यार, मतलब ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। अनिकेत था, हाँ, सुबह उसने ज्वाइन किया था। गुड मॉर्निंग, बहुत सारा गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर पढ़ लेंगे, थोड़ी देर ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद रेस्ट कर लूंगा मैं थोड़ा बहुत। हाँ जी, एक दो दिन रेस्ट कर ले, ठीक है यार, चलता है, ठीक है। रेस्ट ही तो कर रहे हैं, घर पे ही तो बैठे हैं, क्या ही करना है अपने को, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते। चलो ठीक है, तो जनता आ चुकी है काफी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है?
प्रत्युष बाबू तबीयत ठीक है यार, मतलब ठीक ही है। चलो अनिकेत बोला अरेस्ट का जमाना नहीं रहा। हाँ यार ये बात सही है। चलो प्रत्युष तो मम्मी वाला बात बोल रहा है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती है, खांसते रहता है, गले में कुछ बांधना नहीं है, गलाला नहीं करना है, स्वेटर नहीं पहनना है, वैसे बोल रहा है। बबली? कौन है बबली? बबली कौन है? मेरे को क्या पता कौन है, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? मेरे को पता होगा तब तो तू बोल रहा है, तू बता कौन है। चलो ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ तक क्लास स्टार्ट? हम्म, ठीक है। सुरुचि, अच्छा ठीक है ठीक है, सुरुचि याद से आज दे दूंगा यार, मैं भूल जा रहा था, बिल्कुल भूल जा रहा था। मैं शुरू से अल्कोहल का लेकर दे दूंगा, मैं डाल दूंगा ग्रुप, ठीक है। आज जितना पढ़ाऊंगा उतना ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लेना, जो मिसिंग भी होगा उसमें देखना, ठीक। बिल्कुल। चल, फिर उसमें काट छाट करना होता है ना, उसके चक्कर में ना वो आलस के चक्कर में करता नहीं, भूल जाता हूँ तो भूल ही जाता हूँ। चलो सो लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ बात किया था, तो देखो लास्ट हम बात कर लिया था अमाइन कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। भैया अमाइंस लो, एच उसमें सीधे डाल दो, आपके पास अल्कोहल के मिल जाएगा। ये जो स्टेशन है ये HNO2, या फिर आप उसमें तो या फिर आप उसमें NaO2 सेल दो तो आपका हो जाएगा। ऑफ कर रहा हूं मैं। सही से आ रही है? ठीक है। HNO2 डायरेक्टली अगर आप HNO2 डाल दिया तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। NaO2 से लोगे तो भी बनाएगा। NaO2 डालो, NH2 जो है वो कन्वर्ट हो बन जाएगा, OH बन जाएगा। कहाँ अपने से अब से हम बना सकते हैं इनको, ठीक है। ये पूरा टेबल है रिएक्शन बेसिकली कि कैसे हाइड से हम बना सकते हैं एल्कोहल। CHO था, CH ठीक है। सो ठीक है, तो ये अपने पास कहा इस तरीके से हम बना सकते हैं अल्कोहल बाय रिड्यूसिंग CHO CHO, या फिर ये कीटोन एसिड या एसिड हैलाइड, या दिस इज एनहाइड्राइड, दिस इज सिंपली एल्कीन, दिस इज ईस्टर एंड दिस अल्कोहल, तो कोई मत नहीं बनता। तो ये आपके पास पूरी कहानी है कि भैया हम किस तरीके से अल्कोहल्स बना सकते हैं, कौन कौन से अल्कोहल्स बनेंगे उसके लिए, और ये है कौन कौन से एजेंट हैं। ये एल्कीन से बनाया गया है, एल्केन, उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज करते हैं, ये उसका पूरा टेबल है। चाहो तो यहाँ से देखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। चलो आगे कहानी जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बोलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम किस किस केस में अल्कोहल बना सकते हैं।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड्स को अल्कोहल बना सकता है, टोस को अल्कोहल बना सकता है नहीं सुरुचि वो टेबल एनसीईआरटी में नहीं है। एसिड को अल्कोहल बनाता है और एसिड डेरिवेटिव्स को अल्कोहल बना सकता है। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव इन सब को अल्कोहल बना सकता है। कैसे बनाता है अल्कोहल, इस पे बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या होती है? दिस इज एमजीएक्स। अब ये आर के जगह पे मान लो मैं CH2 ले लिया, दिस इज आरएमजी। तो यहां से निकलता है, इस आरएमजीएक्स से निकल जाता है आर माइनस। और ये जो आर माइनस है, ये आर माइनस करता क्या है कि इस वाले कार्बन जाके नीचे अटैक देता है। ये attack कर दे, जैसे यहाँ पे आर जो है वो CH3 वो इस पे जाके अटैक करेगा। ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड ये टूट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके ये H2O में H+ को ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। क्या हो गया? तो बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है क्या? लैगिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या? अच्छा अच्छा ठीक, एक एक मिनट को, तो मैं दूसरा कुछ तरीका देखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारी है सागर। मैं देखता हूँ कोई दूसरा तरीका देखता हूँ और
चलो ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि शायद अब समस्या थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो कहाँ तक थे? जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ, अब वॉइस ठीक है। चलो, हाँ वही बोल रहा हूँ कि अब उम्मीद करता हूँ कि समस्या थोड़ी कम होगी। ठीक है, चलो। सो हम कैसे करते हैं आर एम जी एक्स से? तो ये देखो, आर एम जी एक्स में समझो इस चीज को कि ये जो आर वाला ग्रुप है ये पूरा, ये कैसे निकल जाता है यहाँ से? तो आर माइनस बन के, ये जो आर है ना, ये यहाँ से निकल जाता है आर माइनस बन के। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ है, ठीक है, ये जो सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ है, इसमें इस कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करेगा। तो ये आर माइनस आता है, देखो इस चीज को देखो यहाँ पे, ये आर माइनस आता है, यहाँ लग जाता है। और जैसे ही आर माइनस यहाँ लगता है, ये ऑक्सीजन के साथ का डबल बॉन्ड है, ये टूट के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है ओ माइनस, और ये जो ओ माइनस है, ये क्या करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को लपेट लेता है। ठीक है, तो ऊपर में बन गया ओ एच और नीचे में लग गया आर। अब इंपॉर्टेंट बात इस कहानी में क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपके पास पहले से थे इसमें, वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे भाई? जैसा ये आर रहेगा उसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वो बदल जाएंगे। मुझे इतना बता दो कि इतने, ये जो पूरा प्रोसीजर बताया, इसमें समस्या किसी को? अब देखो ये कैसे प्रोडक्ट बना, ये आर गया नीचे यहाँ लग गया, सी एच थ्री हो गया, ये ऊपर गया था ओ माइनस, ये ऊपर में ओ माइनस बना था, यहाँ से प्लस लेके ये क्या बन गया? ओ एच बन गया। तो बेसिकली ये जो नीचे में सी एच थ्री लगा, ये सी एच थ्री कहाँ से आया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था। चलेगा? ये पूरी की पूरी कहानी भेजे में गई कि नहीं गई, मुझे ये बता दो कि भैया ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो रजिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेटा ध्यान दे। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो आर माइनस है, ये आर माइनस आएगा, यहां लगेगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा ना, पांच तो बनाएगा नहीं, ये लग जाएगा तो पांच कैसे बनाएगा? पांच तो बनाएगा नहीं, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और नीचे में भी आर के साथ तो बनेगा नहीं पांच बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है ओ माइनस। अब ये ओ माइनस बनने के बाद ये क्या करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को लपेट लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेता है, ये तीसरा स्टेप। और ये ओ माइनस क्या बन गया? ओ एच बन गया। तो बेसिकली अपने पास क्या हुआ कि ऊपर में ओ एच बन गया, नीचे में आर लग गया। आपको बस इतना सा करना है। देखो ग्रिग्नार्ड आए तो करना क्या? ग्रिग्नार्ड आए तो उसको इस कार्बन से चिपकाना है, और इस ओ को ओ एच बना के लिख देना है, काम खत्म। ग्रिग्नार्ड आए तो इस कार्बन से इस आर को चिपकाना है, और इस ओ को ओ एच बना के लिख देना है। ये डन है या नहीं है, मुझे ये बता दो। ये डन है या नहीं है, ये बता दो। डन है? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब जरा इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन फटाफट। मुझे बोला गया कि भाई साहब आप काम करो कि आप एक कंपाउंड ले लो, ये कंपाउंड सुंदर सा, एक खूबसूरत सा कंपाउंड ले लो। ले लिया, ठीक है। ये अपने पास एक कीटोन है। बोलता क्या है कि इसमें जो कंपाउंड जो इसमें डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ध्यान देना कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको ध्यान देना। इसमें ये MgCl डाल दिया है, ठीक है। बोलता क्या है कि बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? H2O भी डाला है ऑब्वियस, तभी तो पानी, तभी तो H प्लस मिलेगा। MgCl और H2O डाला है, बोला है भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें जो आपको कार्बन है वो ध्यान रखना है, यहाँ 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 और यहाँ। ये इसमें कार्बन यहाँ पे नहीं है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन? तो एक, दो, तीन और चार। मुझे फटाफट जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ और उसका नाम बताओ कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। फटाफट से प्रोडक्ट बनाओ और उसका नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। शुरू हो जाओ। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अनिकेत गड़बड़ है।
नाम गड़बड़ है। लेखिका गड़बड़ है बेटा। आदित्य ठीक है बट नाम तो बता दे भाई। ठीक है बट नाम बताओ। लेखिका गड़बड़ है। रजिया गड़बड़ है। अनिकेत गड़बड़ है। चलो इसको जरा मैं आसान भाषा में लिखता हूँ और तब करो, शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कितने कार्बन अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इस पे डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे ग्रीनार्ड में कितने कार्बन है? 4। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा हुआ है MgX। MgCl लगा तो MgCl लिख लिया। बोलता है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बोल रहे थे हम कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आके इस वाले, देखो इसमें कहाँ पे किस कार्बन से लगेगा? इस कार्बन से लगेगा। और ये जो ऊपर का O है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो बेसिकली बेटा करना क्या है, इसको उठा के लेके आओ यहाँ पे चिपकाओ और इस ऊपर वाले O को क्या बना दो? OH बना दो। तो देखो मैं इसको बना के लिख रहा हूं, ध्यान देना। दोबारा जो क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ध्यान देना, ठीक है? चलो तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले तो उस उधर वाले को लिख ले रहा हूँ, ये OH। और ये वाले चीज को यहां से देखो, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। तो देखो मैं इसको यहां पे ऐसे नीचे लिख रहा हूं, नीचे में C और C चलेगा। इसमें अगर नंबरिंग देना चाहो तो देखो ये वाला जो स्टार मार्क कार्बन है, ये स्टार मार्क वाला वही है। ठीक है। यहां से टूटा, ये यहां जाके जुट गया। मुझे इतना बता दो किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जादू होगा। लेखिका बेटा ये गलत है आंसर अभी भी आपका, चेक करो उसमें कुछ लोचा है नोमेनक्लेचर में। डन है। अब इसका नाम लिख सकते हो, नाम फटाफट बताओ, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ क्या होगा, जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम क्या होगा? हाँ। प्रत्यूष मिथाइल कहाँ गया मेरे भाई? ठीक है अनिकेत, अब ठीक है। नाम क्या होगा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन 4 ओल। शिवानी वेरी गुड, शिवानी ने बिल्कुल सही लिखा है। 4 मिथाइल, हाँ ठीक है। लिखिएगा। लेखिका सही है, चलेगा। डन है। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं उसको ध्यान दो। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान दो। प्रेम से करोगे तो हो जाएगा, जल्दीबाजी में करोगे, सोचोगे कि हवा में हो जाए, तो नहीं होगा। बहुत क्लियर बात है, हवा में नहीं होगा। इसमें डाला है, इ- इसमें डाला देखो। इस CH3OH से कोई मतलब नहीं है। CH3OH का भी काम है सिंपल, जो वाटर का था यहाँ से H देगा।
तो आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ फटाफट प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ फटाफट। बताओ फटाफट प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। हो गया। अरे वो ठंडी की वजह से लगा लिया। ठीक है, चलो। तो प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा यहाँ पे, तो मैं देखो लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, बिल्कुल। क्या आएगा, हेप्टेन। या मैं लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। बना दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओ हाइड्रोक्सी कहाँ से आ जाएगा मेरे भाई। हाइड्रोक्सी कैसे आएगा ये बता तू मेरे को। हाइड्रोक्सी कैसे लगा देगा। चलेगा। चलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्ट फोर, हेप्टेन फोर ओल। चलेगा। ठीक है, चलेगा हेप्टेन फोर ओल। ठीक है, गुड श्रेया। तो ये कहानी है आपके पास कि जब कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेंगे आरएमजीएक्स से, हाइड्राइड कहाँ है, एच कहाँ है मेरे भाई। हाइड्राइड कहाँ है तेरे पास, ओ एच को बोलते हैं ओल। एच को कहाँ काउंट कर रहा है। ठीक है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन फोर ओल। चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, ये हेप्टेन फोर ओल समझ में नहीं आया, जादू हो गया है? कोई ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, डन है। चलो अगला क्वेश्चन। जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, वो प्रोडक्ट जो होगा उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने डिग्री का होगा। दो चीजें बतानी है। जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये दोनों चीजें बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और डिग्री क्या होगा, दोनों बताना। फंक्शनल ग्रुप तो समझ में आता है कि हम तो पढ़ ही रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और कितने डिग्री का होगा, ये दोनों आपको बताना है। फटाफट बताओ जल्दी से।
संजना गलत है, अनिकेत गलत है, प्रत्युष फंक्शनल ग्रुप सही है, आदित्य बिल्कुल करेक्ट है। शिवानी बिल्कुल करेक्ट है। पूनम गड़बड़ है बेटा, प्रत्युष गड़बड़ है, रजिया गड़बड़ है, प्रीति गड़बड़ है, हर्ष फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, डिग्री सही है। बीआर, बीआर क्या चीज है? श्रेया बीआर क्यों लिखा है बेटा? अच्छा, एमजी एक्स की जगह बीआर लिखो, ऐसा कहना चाहते हो क्या? अच्छा, थैंक यू प्रत्युष। चलो ओके, सो देखते हैं अपन फटाफट यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यार, यही तो पता है ना, कीटोन है, ये CH3 है, ये भैया जाएंगे यहाँ पे जाके लग जाएंगे और ये ऊपर में OH बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एल्कोहल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये ऊपर में OH बना, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल होगा। कितने डिग्री का होगा? तो देखो OH जो बना वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो एक, इधर वाला दो, और इधर वाला तीन, तो ये कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री का होगा। 3 डिग्री का होगा नहीं होगा, मुझे ये बता दो फटाफट। चलेगा? डन है? डन है कि नहीं है, मुझे ये बताओ, कोई ऐसा जिसको ये पता, जिसको ये समझ में नहीं आया। क्या बात है, शिवानी बोली है तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। चलो ठीक है, तो ये कहानी है कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन से, तो वो दे देता है अल्कोहल। ठीक है, चलो, इसी का एक दूसरा पार्ट है, इसी रिएक्शन का दूसरा पार्ट है, हाँ बिल्कुल इसी रिएक्शन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही रिएक्शन, ये बाद में आएगा, लेकिन मैं इसको अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा इस फ्लो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नो सॉरी, नेक्स्ट थिंग। अगर आपके पास, ध्यान देना, इसको ध्यान देना अच्छे से, अगर आपके पास कभी ऐसा हो, फॉर, फॉर किसके किसके लिए बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना, RC डबली बॉन्डेड X, X मतलब हेलोजन, या ये हो, या RC डबली बॉन्डेड, उसके बाद क्या हो, यहां से जुड़ा हुआ हुआ OC डबली बॉन्डेड R, इसको बोलते एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस ग्रुप इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, या RC डबली बॉन्डेड O और ये OH हो। हालांकि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं होती है, बट ठीक है, वैलिड इसके लिए भी होता है। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई भी केस दे दे, ये तीनों में से कोई भी केस दे दे, और अगर इन तीनों का रिएक्शन सेम वही R-MgX से अपन करा रहे हैं, अब की बार ये R चूंकि लिया है ग्रुप में, तो इस बार R डैश ले रहे हैं जो MgX से जुड़ा हुआ है, MgX से कराएंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो इस केस में प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस केस में आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो इधर जो ब्लू से लिखा है ना, इसको भी ब्लू से लिख देना, इसको क्यों छोड़ा,
ये जो ब्लू से लिखा है ना, इन सबको उड़ा देना है, ध्यान देना। ये ब्लू से जो लिखा है इन सबको उड़ाना है, उसके जगह पे आर डैश को लगाना है, पहला काम। जैसे उसकी जगह पे आर डैश लगाओगे तो अपने आप से सारे क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। और फिर से इस आर डैश से रिएक्ट करा के ना उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख देना है। तो देखो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा। आधे तो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही बोल दिया इस आदमी ने। ठीक है, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ध्यान देना कैसा होगा, ओ एच, और इन दोनों जगह पे लगा रहेगा ये आर डैश। इधर भी लगेगा आर डैश, इधर भी लगेगा आर डैश। बेसिकली इस आर डैश ने किया क्या है, इस आर डैश ने इसको पहले सब्स्टिट्यूट किया, इसको हटाया और खुद उसके जगह पे लग गया। अब उसके बाद बन गया कीटोन, और कीटोन बन जाने के बाद फिर पुरानी वाली रिएक्शन, कि पुरानी वाली रिएक्शन कीटोन बन गया तो ये आर डैश आएगा, नीचे लगेगा, और ये ऊपर में क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो नीचे लगा ऊपर OH बन गया, नीचे लगा यहाँ ऊपर OH बन गया, यहाँ नीचे लगा ऊपर OH बन गया। तो बेसिकली इन तीनों कहानी में सेम ऐसा ही होने वाला है कि आर डैश MgX अगर आपने डाला, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। दिस इज एसाइल हैलाइड, या ऑयल हेलाइड इसके लिए सफिक्स लगाते हैं। दिस इज एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज एसिड। हाँ सॉरी, एक चीज तो इसमें मिस ही हो गया, एक तो छूट ही गया, एक नालायक इसका कहाँ हम छोड़ दिए। एक ईस्टर भी तो होता है ना इसी का खानदान। ठीक है, तो एक ईस्टर हुआ तो भी सेम कहानी होने वाला है, ईस्टर भी बनाओ। तो आर सी ये सारे होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, इन्हीं को बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव, ओ आर। ठीक है, ये सारे एसिड डेरिवेटिव है, ये खुद एसिड है और ये भी एसिड डेरिवेटिव है। अमाइड में नहीं होता, बाकी सब में ये कहानी होती है। कुछ नहीं, अगर आर डैश MgX से रिएक्ट किए, ये जो बगल में लगे हुए हैं, ये या ये सबको उड़ाओ, और सबको उड़ा के वहां क्या लगा दो, इस आर डैश को लाके यहाँ लगाओ, इन सबकी जगह सब्स्टिट्यूट करके, और फिर एक दूसरा आर डैश लाके नीचे लगाओ और ऊपर में OH बना दो, खेल खत्म। चलेगा। इन चारों में से कोई भी केस दे तो नॉर्मली ये केस सही नहीं होता, ये केस के रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी ये तीनों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो तो इसके जरा एग्जाम्पल करते हैं। पता नहीं ये क्या ही था, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं जरा, किसका एग्जाम्पल कैसा होगा। ठीक है, चलो। तो बोलता क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज इथॉक्सी इथेन। ठीक है, दिस इज इथॉक्सी इथे सॉरी, हाँ, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब बोलता क्या है कि इसमें डाल दिया है मैंने CH3CH2MgBr। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ क्या होगा, H2O भी है यहाँ पे। फटाफट बताओ इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। अच्छा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्या बात है। जब ये होने लगा तो समझो कि कहानी थोड़ी ठीक होने लगी। चलो करो इसको फटाफट और प्रोडक्ट बनाओ, बिल्कुल आसान है, समझ चुके हो कैसे प्रोडक्ट बनाना है, फटाफट इसका प्रोडक्ट बनाओ, फटाफट से इसका प्रोडक्ट बनाओ। और उस प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा नाम लिखने में, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हो, चलेगा। प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा। अनिकेत ठीक है, इथाइल लिख लो बस। ऋषिकेश कैसे लिखा है ना, अच्छा, ऋषिकेश कैसे लिखा है नाम। मैंने IUPAC बोला है लिखने के लिए, ये क्या लिख रहे हो। ठीक है, तेरी भावना समझ गया मैं, भावना ही तो समझता हूँ मैं। शिवानी बेटा नाम चेक करो एक बार। IUPAC बोला है लिखने के लिए, मिथानॉल लगा, कॉमन नेम क्यों लिख रहे हो, मिथानॉल नहीं होता, वैसे भी कार्बिनॉल होता है। गुड प्रत्युष, लेकिन एक लोचा कर दिए बाबू। पेंट होगा कि कुछ और होगा, सोच लो बस। पेरेंट नेम जो लिखा है वो पेंट होगा, कुछ और होगा। रजिया वेरी गुड। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रत्युष, ठीक है, ओके, ठीक है माय बैड। हाँ ठीक है ठीक है।
ठीक है। रजिया एक बार चेक कर लो आप अपना, थोड़ा सा लोचा है उसमें। हाँ ठीक है, मान गया। ऋषिकेश आईयूपीएससी नेम लिखो। चलो ठीक है, देखते हैं। लेखिका थोड़ा सा चेक करो बेटा। चलो देखो, देखो ध्यान दो यहाँ पे, मैंने क्या बोला। ये आएगा, यहां लगेगा पहले। इसको देखो, दो चीजें हैं, इसके जगह पे ये लगेगा और साथ में ये नीचे भी लगेगा। तो बेसिकली देखो, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखो मुझे बताना कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाया सबने या कुछ गड़बड़ किया, नाम चाहे जो भी आए, बस प्रोडक्ट चेक करो कि सही में ऐसे ही लिखा है या कुछ गड़बड़ किया है। चलेगा? सारे के सारे अपने प्रोडक्ट चेक करो कि ऐसे लिखा है या गड़बड़ किया है। डन है? चलेगा। चलो अब इसका नाम देखो, इसका नाम में थोड़ा लोचा देखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया इसका। देखो पेरेंट चेन कितने का होगा, 1 2 3 4 5, 5 का पेरेंट चेन होगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा पेरेंट चेन, ठीक है। तो भैया जब 5 का पेरेंट चेन आएगा तो ये हो गया तीसरे कार्बन पे, ये हो गया तीसरे कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल पेंट एन 3 ओल। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बता दो भाई, कि इसमें समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है लेखिका, परेशान नहीं हो। हाँ बाकी ठीक है, ठीक है। चलो, अरे ठीक है, हो गया, मैंने भावना समझ लिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ध्यान देना। अगला प्रश्न, इसको ध्यान दो, ये अच्छा है थोड़ा सा, मतलब ऐसा ही है, ऐसा कोई नहीं कि कोई बहुत अच्छा है, बट थोड़ा मेहनत करना है इसमें। CH3COCl, इसमें डाला है CH3MgBr, वैसे ही है, H2O। फटाफट बनाओ, बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। फटाफट बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, पेंटोल नहीं होता, पेंटानोल होता है। हाँ, पेंटोल पेंटोल करते रहते हो, मिली, वेरी गुड। बस एक गड़बड़ किए हो, सब्स्टिट्यूएंट मैं लिखूंगा, बताओ। लिख लो सब्स्टिट्यूएंट भी, सब्स्टिट्यूएंट लिख लो बेटा, बाकी ठीक है। रजिया सब्स्टिट्यूएंट लिख लो, बाकी ठीक है। लेखिका नहीं देखा बेटा, फिर से भेज दे। अनिकेत ठीक है, प्रत्युष ठीक है, संजना ठीक है, लेखिका ठीक है, पूनम, पूनम पेरेंट चेंज चेक करो बेटा, पेंट नहीं होगा। हर्ष ठीक है, प्रीति ठीक है, शिवानी ठीक है, रजिया, हाँ रजिया आप ठीक है। डन है? डन है, चलो। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। चलेगा? नाम क्या आ जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोप एंड 2 ओल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप एंड 2 ओल। बाकी इसको चाहे जैसे मन वैसे लिख सकते हो, ठीक है। मफलर ऐसे बांधे जैसे नेक गार्ड है। अरे नहीं यार, वो नेक गार्ड एक्चुअली सही में मतलब थोड़ा सा गला दर्द कर रहा था, इसलिए बांधना जरूरी हो गया था। ठीक है, चलो ठीक है। आशीष सर फोटो ले रहे हैं, देखो आशीष सर को दिखाता हूँ मैं। देखो भाग गए। चलो ठीक है, ओके। ओके, तो ये कहानी अपने पास है। एसिड हैलाइड जब होता है तो हम कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलो
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, दे रहा हूँ बेटा, और एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे वैसे एग्जांपल करने में हमको मजा आता है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक सेकंड रुक जाना। थोड़ा मेहनत करना। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनाओ, मुझे नाम नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा नाम क्या होगा। तो प्रोडक्ट बनाओ, आराम से बनाओ, सोच समझ के बनाओ, देखेंगे कि उसका नाम क्या लिखा आएगा। पहले आराम से इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बनाना। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सोचो, आराम से प्रोडक्ट बनाओ, और फिर देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। चलो पेरेंट चेन, बस मुझे बता देना कि इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का बनेगा, बस इतना सा। पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा? पेरेंट चेन कितने कार्बन का बनेगा? गड़बड़ है प्रत्युष, मिली गड़बड़ है। संजना गड़बड़ है। पूनम गड़बड़ है। पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, बस ये बताना है आपको। अनिकेत गड़बड़ है। अदनान गड़बड़ है। शिवानी गड़बड़ है। ऋषिकेश गड़बड़ है। देखो एक चीज समझो, इसमें इस पूरे कहानी में ये पूरा ही यहाँ पे देखो, जैसे ये सीएल था ना, उसकी जगह पे अब की बार ये पूरा है। इस पूरे को उड़ाओगे और ये सारा कहानी इस कार्बन के आसपास घूमेगा, इस कहानी के आसपास। अरे इग्नोर नहीं कर रहा, बोलेगा तब तो। प्रत्युष गड़बड़ है ना, बताया तो। ए, चुप हो जा, नालायक। लेखिका गड़बड़ है बेटा। हर्ष गड़बड़ है। सब इतने गड़बड़ कैसे दे रहे हो? अब तो मेरे को देखना पड़ेगा। देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान दो। प्रोडक्ट देखो, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, इस पूरे को उड़ाओ। तो पहले तो बनाओ यहाँ। हाँ, हवा में करो, गड़बड़ करके आओ, फिर बोलोगे कि भैया हमसे हुआ नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। सी सी सी, डब इस डबल बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे में सी, ये ऊपर में सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ से आने वाले सी को देखो, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। सी सी सी, और एक नीचे में ये सी, इससे जुड़ा हुआ ये सी, सी, और ये सी। चलेगा? ये बताओ कि प्रोडक्ट किसको किसको क्लियर नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे बना है। कोई ऐसा जिसको ये प्रोडक्ट क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो कि भैया ये प्रोडक्ट कैसे बना है, हमको यही समझ नहीं आ रहा है। आगे की कहानी तो छोड़ दो, हमको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया कैसे बना है। कोई ऐसा जिसको ये प्रोडक्ट ही क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो कि प्रोडक्ट कैसे बना, हमको पता नहीं चल रहा है। जादू हो गया इस प्रोडक्ट में।
मिली बोल रही है जादू हो गया। मिली बेटा ध्यान दो यहाँ पे, मिली ध्यान दो। हम क्या करने वाले थे, हम यही करते हैं ना कि इसमें से इस वाले को उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, ठीक है, और इसको ले आके इस पे चिपकाएंगे। तो बेटा देख, ये जब आके इस पे चिपकेगा तो देख ये वाला तो पूरा हट जाएगा, तो इसको यहाँ लाके चिपकाएगी तो पहले तो ये बन गया, ये जब लाके यहाँ चिपकाएगी तो ये बन गया, और फिर दोबारा ये आके यहाँ चिपकेगा तो ये नीचे वाला चिपक गया, ठीक है, और ऊपर में ओएच बन गया। देख यही काम किए थे ना ऊपर में भी, ध्यान दे तो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान दे, इस वाली चीज को हम लाते थे, यहाँ पे चिपकाते थे, लाके यहाँ पे लाके चिपकाते थे, ठीक है, दो बार चिपकाया, एक बार इधर चिपकाया, एक बार इधर चिपकाया, और ऊपर में ओएच बना दिया। चलो डन है मिली? बोलो बेटा लेखिका क्या बोल रही है? डन है नहीं है मुझे ये बता दो, कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया ये समझ नहीं आया, जादू हो गया। अब पेरेंट चेन बताओ कितने कार्बन का है, जल्दी से बताओ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, जल्दी बताओ। कितने का है? 5 कार्बन का है पेरेंट चेन। कितने का है? 5 कार्बन का है। चलेगा? नाम वाम कोई बात नहीं, नाम अपन लिख सकते हैं, बट पेरेंट चेन है कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। कोई नाम लिख के बताएगा क्या होगा? चलो ठीक है, नाम आराम से बाद में घर पे लिख लेना, कल बताना मेरे को। चाबी भी लिख लोगे तो अभी बता सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। सही लिखोगे तो बताना, गलत लिखोगे तो दांत तोड़ दूंगा। 2,4-डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल पेंटेनॉल, बेटा गलती लिखे हो अनिकेत बाबू। अनिकेत बाबू गड़बड़ है। 2,4,3 मिथाइल पेंटेन 3 गड़बड़ है, लोचा है, किसने भेजा था? प्रत्युष लोचा है, नहीं होगा। इसका नाम एक तो ऐसे लिख सकते हो, 2,4-डाई मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 3। देखो, चलो इसको ध्यान दो, मान लो पेरेंट चेन मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसे मान लो पेरेंट चेन बना लिया, ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये है आइसोप्रोपाइल, ये हो गया, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पे मिथाइल, 3 पे एल्कोहल, और 3 पे ही आइसोप्रोपाइल, ठीक है, चलेगा। 1,4-डाई मिथाइल 3 ब्यूटाइल पेंटर, नहीं बेटा गड़बड़ है, तुम क्या लिख रही है, गड़बड़ है ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। चलेगा? डन है नहीं है ये बताओ मेरे को। 1,4-डाई मिथाइल कैसे लिख दिया बेटा? 2,4 होगा, 2,4 होगा ना, 1,4 थोड़ी होगा। 1,4-डाई मिथाइल कैसे लिख दिया? वन पे मिथाइल कभी आ ही नहीं सकता, मिथाइल कभी वन पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। अगर आपने 1 मिथाइल लिखा है मतलब समझ लो आपने नाम में घपला किया है, 1 मिथाइल कभी हो ही नहीं सकता। कैसे होगा 1 मिथाइल बताओ? लोचा है ना, थोड़ा लोचा है ना, 1 मिथाइल कैसे लिखोगे? चलो देखो ध्यान दो यहाँ पे, देखो पेरेंट चेन क्लियर है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग किया है ना शिवानी, देखना बेटा 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, और 3 नंबर पे आइसोप्रोपाइल। 2 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर, दिस वन इज पूरा आइसोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो 2 4, 2,4-डाई मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 3 चलेगा? डन है? डन है, गुड। हाँ अब ठीक है। डन है नहीं है ये बता दो मेरे को, डन है या नहीं है?
डन है, डन 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 है। चलो चलो, तो ये होगा इसका नाम, ठीक है। चलो, बोलो। प्रत्युष अगर नीचे मुड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? चल तू इधर नीचे मुड़ जा। तू यहां से अगर नीचे भी आ जाएगा तो कहानी बिल्कुल वैसी रहने वाली है। यहां से तू नीचे आ जा, ठीक है। तो ये नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5, तो 2 4 डाई मिथाइल। और ये अब की बार ये जो इधर वाला जो पूरा ग्रुप है वो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। ये पूरा जो है ये भाई ओ तेरी, ये जो पूरा है ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। चलेगा? कहानी चाहे तुम किधर से भी लिखोगे सेम ही आएगा। 5 पे मिथाइल कैसे आएगा? शिवानी ऑडियो ऑन करो बेटा। शिवानी ऑडियो ऑन करो, बोलो। यस सर। बोलिए कैसे करूं मैं? कैसे सर जो 5? RMGBR लगा हुआ है उसमें आप देखिए CH3 है, CH है और उसके नीचे CH3 लगा है। ठीक है, अगर आप सेम वे में अटैच करिएगा मेन कार्बन से जिसमें OH लगाए हैं तो 5 पे मिथाइल आएगा, 2 और 5 पे। बेटा मेरे, मैंने एक चीज बार बार बोली है कि जो अटैच करने वाला कार्बन होता है वो ये होता है। देखो स्टार करके ऊपर बताया था, ये देखो ये स्टार करके यहाँ बताया था ना बेटा, कि ये जो Mg से लगा जो कार्बन है वही हमेशा अटैच होता है। शिवानी मेरी बात समझ में आ रही है? शिवानी, बेटा ऑडियो ऑन कर ले। हाँ यस सर, आ गया समझ में। हाँ, ठीक है। देखो हमेशा जो कार्बन यस। अटैच होता है वो जो Mg से जुड़ा था ना वही जाके अटैच होता है हमेशा। इसलिए देखो ये स्टार बन के लिखा है ना, तो आप जब Mg वाला कार्बन को यहाँ अटैच कीजिएगा, कहाँ गया, हाँ, इस वाले कार्बन को जब ले आके अटैच करोगे इस वाले कार्बन को, तो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, हमेशा अटैचिंग पॉइंट कौन सा होगा? जो Mg से जुड़ा हुआ था वो, ठीक है। अच्छा, उसी कंफ्यूजन की वजह से लोचा हो रहा था क्या? ओहो, बहुत लोग इस कंफ्यूजन में थे। ठीक है, अब डन है। चलो ठीक है, ठीक है चलो। तो आज टेस्ट भी है तुम लोग का शायद, ठीक है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स टू शिवानी, क्या बात है। चलो शिवानी के लिए थैंक यू आ रहा है, ठीक है। प्रत्युष बोल रहा है थैंक्स टू शिवानी, ठीक है। चलो, और लेखिका ही बोली है, ओके। सो इसके साथ अपन आज की सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में इसकी आई कहानी कंटिन्यू करेंगे। बाकी टेस्ट की तैयारी करो, अच्छे से करो और फोड़ के आना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। टेस्ट है, कोई तो बोला था मेरे को टेस्ट है। अबे कौन बोला टेस्ट है? अच्छा A2 का है बस, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कुछ लोगों का टेस्ट है किसी चीज का। अरे वो कुछ लोगों का टेस्ट है कोई, ठीक है, कुछ लोगों का है, सबका नहीं है। और कुछ लोगों का कोई टेस्ट होगा इसलिए। चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। बिल्कुल प्रत्युष, चलो बाय बाय।